हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ वी कैन मेक आवर वैल्यू आवर सेल्फ इन द पब्लिक। देखिए, हम लोग समाज में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, अपने आप कैसे जनरेट करें। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करने के लिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। पहला तो ये, डोंट रिस्पेक्ट दोज पीपल हु डिडंट अंडरस्टैंड यू। वैसे पीपल को वैसे लोग को आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देना है जो आपको नहीं समझता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप किसी को आइडल मानते हो, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन आपको वो इग्नोर करता है। ठीक है, तो आप भी उसको इग्नोर करना सीखो। इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। जैसे देखो, आप किसी को आइडल मान रहे हो, आप उससे बातें करना चाह रहे हो, लेकिन वो आपसे बातें नहीं करना चाह रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा कि आपकी माइंड इस चीज़ को ग्रैब कर लेगी। ठीक है, तो आप उसको बार बार सोचोगे, ओवरथिंकिंग करोगे, और आप जो भी कुछ पॉजिटिव करना चाहोगे तो वो अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए, जो भी लोग आपको इग्नोर करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप भी इग्नोर करना सीखो, क्योंकि अगर आपके उसकी लाइफ में आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपकी लाइफ में भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए। जब आपको वो वैल्यू नहीं देता है तो आप भी उसको वैल्यू देना बंद कीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद करोगे, आप पॉजिटिव वे में काम करना स्टार्ट करोगे। देखिए, कई बार आपने ऐसा एग्जांपल सुना होगा कि जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई कॉलेज में अगर 10 सीट है और कोई कॉलेज में 100 सीट है, तो सबको मालूम है कि जिस कॉलेज में 10 सीट है उसको पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा इमेज बन जाता है कि यार वहाँ पे कम सीट है तो वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, और यहाँ पे ज़्यादा सीट है तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी कम होगी। ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर कॉलेज दोनों सेम है तो दोनों जगह सेम पढ़ाई होगी। देखिए, अगर दोनों साइंस का कॉलेज है तो दोनों जगह साइंस ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे अलग चीज़ पढ़ाया जाएगा या फिर कुछ हटके पढ़ाया जाएगा, दोनों चीज़ सेम पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा आपके माइंड में ये बैठ जाता है कि जहाँ पे कम सीट है, जहाँ पे हमको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो चीज़ बेटर होती है। मैं एक और एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई कार है, ठीक है, सिंपल कार है, कोई स्कॉर्पियो है या फिर बोलेरो है, और किसी के पास अगर फरारी है, तो आपको जिसके पास फरारी है उसको फरारी का अहमियत नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपके पास अगर स्कॉर्पियो है या बोलेरो है तो आपको लगेगा कि यार ये कोई कार है क्या, कार तो वो है, देखो उसके पास फरारी है यार, वो तो सुपर कार है, करोड़ों की कार है। आपके पास जो कार है उसके इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं है, लेकिन जो दूसरे के पास कार है उसकी आप इंपॉर्टेंस को पता कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो कार है उसको आप पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हो, और जो दूसरे के पास कार है तो उसको आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि दोनों कारों का काम सेम है। ठीक है, दोनों कारों का काम क्या है कि एक डिस्टेंस से लेकर दूसरे डिस्टेंस को रीच करना है, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को पहुंचाना। ठीक है, फरारी भी वही काम करता है जो कि स्कॉर्पियो और बोलेरो करता है। ठीक है, किसी चीज़ का ड्रीम रखना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा इच्छा है कि मेरे पास भी एक फरारी कार हो तो ये बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके पास है उसकी भी इंपॉर्टेंस को समझे। ठीक है, क्योंकि दोनों का काम सेम होता है। मैंने ये सब एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझो। ठीक है, कोई आपको अगर नहीं समझ रहा है तो आप उसको क्यों समझ रहे हो यार। सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो वैल्यू नहीं रहता ना, तो आपकी भी लाइफ में उसको कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, मेक ए स्ट्रांग रेपुटेशन इन द पब्लिक। ठीक है, हम लोगों को समाज में क्यों स्ट्रांग रेपुटेशन बनाना चाहिए, इससे हो क्या, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आपके बारे में कोई भी कुछ बोल रहा होगा ना तो बिना सोचे समझे बोल दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन समाज में आपकी एक बार स्ट्रांग रेपुटेशन बन गई ना, तो आपके एब्सेंस में भी कोई अगर आपके बारे में बात करेगा तो बहुत ही सोच समझ के बात करेगा। ठीक है, और आपसे बातें करने के लिए भी उसे बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सभी को मालूम है कि शेर जंगल का राजा होता है, और उसकी क्या रेपुटेशन है जंगली जानवरों के बीच, आप सभी को मालूम है। ठीक है, और कोई भी जंगली जानवर का शेर के सामने आने का हिम्मत नहीं होता है, कारण उसका ताकत होता है। लेकिन आपका कारण ताकत नहीं होनी चाहिए, आपका कारण होना चाहिए हार्डवर्क और माइंड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान है तो हमारा कारण ताकत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कुछ अच्छा कर जाते हैं या कुछ बड़ा काम कर जाते हैं तो सीना तान के बोलते हैं यार हम तो शेर हैं, और ये मुझे बहुत ही स्टूपिड लगता है। क्यों लगता है, देखिए, हम आज इतना डेवलप कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की दुनिया में सबसे स्ट्रांग और पावरफुल जानवर इस धरती पे इंसान है। इंसान से स्ट्रांग और पावरफुल कोई भी जानवर नहीं है, क्योंकि आप देखो ना, जितने भी जानवर इस धरती पे पाए जाते हैं आजकल वो हमारे कब्जे में होते हैं। शेर को भी हम लोग पकड़कर चिड़ियाघर में रख देते हैं, शेर हम लोगों को पकड़ के कहीं नहीं रखता। ठीक है, तो हम लोग मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग है, फिर भी अपनी कंपेरिजन एक जानवर से करते हैं। आपको ये समझना होगा कि शेर भी एक जानवर है, और इंसानों की ये शुरू से साइकोलॉजी रही है कि अपनी कंपेरिजन जानवरों से करते हैं। मैं तो यार शेर हूँ, क्यों शेर है यार, हम इंसान हैं। शेर की अपनी प्रजाति में एक स्ट्रांग रेपुटेशन है, उसकी प्रजाति जानवर है, और आपको अपनी प्रजाति में एक स्ट्रांग रेपुटेशन बनाना है, और आपकी प्रजाति क्या है, इंसान है। ठीक है, और वो आपकी स्ट्रांग रेपुटेशन कैसे बनेगा, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी आपका फील्ड हो, उसमें एक पीक लेवल जरूर होगा। ठीक है, तो आप उस पीक लेवल तक पहुंचने का कोशिश करो, समाज में आपका स्ट्रांग रेपुटेशन अपने आप बन जाएगा। अगर आप किसी चीज में काम कर रहे हो तो उस पीक लेवल तक कैसे पहुंचना है आपको ये भी मालूम होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा तब जाके हमको पीक लेवल मिल जाए, ये सारी चीज आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हिटलर का नाम सब लोगों ने सुना होगा। हिटलर क्या थे, पहले जर्मनी का एक सिंपल सैनिक थे, एक साधारण सैनिक थे, और फिर बाद में वो जर्मनी का राजा भी बने। तो वो धीरे धीरे मेहनत करते करते वहां तक पहुंचे थे। ठीक है,
और राजा बनने के बाद केवल जर्मनी में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनका एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन गया था। हिटलर ने अपना ऐसा रेपुटेशन बना रखा था कि कोई भी कंट्री को उससे युद्ध करने के लिए 100 बार उसे सोचना पड़ता था। ठीक है, आपको मालूम है कि हिटलर ने एक दिन में फ्रांस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो क्या आपको भी झगड़े करके आपको अपना स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाना है समाज में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी। देखिए पहले होता क्या था कि आपके पास अगर इतना एरिया है तो आप इस एरिया को बढ़ाकर इतना करना चाहते थे, और ये कैसे होगा कि इस देश का जो भी राजा है इसको मारकर इस एरिया पे कब्जा कर लेते थे। तो वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी का ये रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि युद्ध से किसी का फायदा नहीं हुआ। युद्ध से जहां तक नुकसान होता है, आप भाई यही देख लो जो यूक्रेन और रशिया में चल रहा है। रशिया यूक्रेन पे लगातार हमले कर रही है, तो क्या इससे सिर्फ यूक्रेन को नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इससे रशिया को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि रशिया इस युद्ध में एक दिन में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आज लगभग ये 12 दिन हो चुका है। ठीक है, तो लगभग ये 12 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके होंगे। तो इससे रशिया के जीडीपी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और केवल रशिया पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे जीडीपी का असर पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? देखिए मैं एग्जांपल से बात करता हूँ। जैसे मैं अगर इंडिया की बात कर लूँ तो इंडिया में जो क्रूड ऑयल है, मैक्सिमम क्रूड ऑयल वो बाहर से आते हैं। ठीक है, इंडिया में केवल 30% ही क्रूड ऑयल पाए जाते हैं। ठीक है, जो बाकी जो मैक्सिमम क्रूड ऑयल है वो बाहर से आते हैं। तो जो भी चीज़ रशिया से आ रही है, तो रशिया पहले ही बहुत सारा पैसा युद्ध में खर्च कर चुका है। तो अगर वो कोई सामान दूसरे कंट्री को बेचता है तो जाहिर सी बात है कि अगर रशिया कोई भी सामान दूसरे कंट्री को बेचेगा तो वो महंगे में बेचेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ही अगर उसको महंगे में खरीदेगी तो हम लोगों को सस्ता कैसे मिल जाएगा यार? सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसका पीक लेवल तक पहुंचने की कोशिश करो, आपकी समाज में अपने आप एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।